मेरठ के देसी तड़के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हैरान हो जाओगे, आज की रेसिपी देख के इतनी स्वादिष्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए देखते हैं आज रसोई घर में क्या क्या बनने वाला है, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या है, 1 गिलास पानी नमक डाल के गर्म होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ लिए हैं हरे भरे टिंडे, जिससे सब दूर भागते हैं। तुरई हो, लौकी हो या फिर हो टिंडा, सब देखते ही सबकी भूख उड़ जाती है। लेकिन आज की रेसिपी यदि आपने देख के बना ली तो बच्चे हों बड़े हों सब कह कह के आपसे बनवाएंगे। और आप भी हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार तो इसे ज़रूर बनाएंगी, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें टिंडे को हल्का हल्का सा छीलना है। मोटा मोटा छिलका इसका नहीं उतारना है, बस पतली सी ऊपर से झिल्ली जो होती है हल्की सी ही उतारनी है। तो इन सबको मैं पहले छील लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत मोटा छिलका मैंने इनके ऊपर से नहीं उतारा है। इसे अच्छे से धोने के बाद जो हमने गर्म पानी होने के लिए रखा था उसमें कम से कम 2 से 3 मिनट पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप थोड़ा चेक कीजिएगा, यदि हाथ से हल्का सा दब रहा है तो गैस को ऑफ कर दीजिएगा। यदि नहीं दब रहा है तो 1 मिनट के लिए और पकाइएगा और उसके बाद गैस को बंद कर दीजिएगा। दो प्याज बड़े साइज के लिए हैं, इन्हें बारीक काट लेते हैं। और 3 से 4 प्याज छोटे साइज की लीजिएगा, उसे हमें नहीं काटना है। उस प्याज को केवल बीच में से कट लगाना है। तो पहले इन प्याज को मैं बारीक काट लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं केवल बीच में से कट का निशान लगाना है, अलग नहीं करना है। टिंडों को निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तीन से 4 टमाटर लिए हैं, इन्हें रफली काट के पीस लेते हैं। अब हमें करना क्या है, टिंडे सॉफ्ट हो चुके हैं। चम्मच के पीछे वाले पार्ट से इसके सारे बीज बाहर निकाल लीजिएगा। कच्चे टिंडे के भी बीज आप निकाल के बना सकते हैं, लेकिन वो उतने बढ़िया परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। इस तरीके से हल्के से उबाल के यदि इसके बीज निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है इस तरीके से। तो चलिए पहले सारे टिंडे के मैं बीज निकाल लेती हूँ। तो यहाँ सारे टिंडे के मैंने बीज निकाल लिए हैं। अब रख लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल।
जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले जो हमने प्याज में कट लगाए थे उन्हें सुनहरा होने तक भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है, इसकी लेयर भी खुल चुकी है। बस इतना ही भूनना है। तो इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इसमें लेना है जीरा, हींग, बारीक कटा हुआ प्याज। पहले प्याज को हल्का सा भून लेते हैं। इसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, कुछ बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच लिया है बेसन। और बेसन को अच्छे से भून लेते हैं, या भुना हुआ बेसन हो वो भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कच्चा बेसन था तो इसलिए प्याज में इस टाइम में भून रही हूँ। जब बेसन बढ़िया से भुन जाए, खुशबू आने लगे, तब टिंडे का बीज इसी में मिला के भून लेते हैं। इस टिंडे के बीज में जितना तीखा आपको पसंद है, इस टाइम नमक, मिर्च, एक्स्ट्रा मसाला कोई भी आप मिला सकते हैं, जैसे अमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं ग्रेवी वाले बनाऊंगी, थोड़ा टमाटर ज़्यादा यूज़ करूंगी तो इसलिए अमचूर नहीं डाल रही हूँ। यदि आप बिना टमाटर के बनाएं तो इस टाइम मसाले में अमचूर भी डाल लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ बहुत थोड़ा सा लिया है तेल और कश्मीरी मिर्च और पिसे हुए टमाटर। इसमें भी हल्के हल्के से मसाले लेने हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, हल्का सा नमक और एक्स्ट्रा में लिया है 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला। तो इसे जब तक भूनेंगे मसाले को, जब तक कि इसका ऑयल थोड़ा अलग ना हो जाए। जब लगे कि टमाटर अच्छे से भुन चुका है तो यहाँ आधा कप दूध की ताज़ा मलाई ली है। इसमें दही वगैरह नहीं लेना है क्योंकि पहले से ही टमाटर मैंने काफ़ी लिया है। तो इसमें लिया है ताज़े दूध की मलाई को अच्छे से फेंट के लिया है। मार्केट की क्रीम भी आप ले सकते हैं। और इसे ग्रेवी को पकने देते हैं। उतनी देर में हमें करना क्या है, इस मसाले को टिंडे में अच्छे से भरना है, खाली बिल्कुल नहीं रखना है। ऊपर तक बिल्कुल कस के उंगली की हेल्प से अच्छे से भर लीजिएगा। तो चलिए पहले टिंडे भी भर लेते हैं। तो यहाँ टिंडे बहुत अच्छे से भर चुकी हूँ, थोड़ा सा मसाला बचा है तो इस मसाले को ग्रेवी में ही डाल के भून लेते हैं। तो मसाला आप देख सकते हैं बढ़िया से तैयार हो चुका है। इसे बिना टमाटर के भी आप बना सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च भूनते हैं ठीक उस तरीके से भी इन टिंडों को बनाया जाता है, लेकिन आज मैं ग्रेवी वाले बना रही हूँ। तो बढ़िया से मसाला तैयार हो चुका है, टिंडों को सेट कर देते हैं। और जो हमने प्याज को फ्राई किया था उस प्याज को भी इसी में डालना है। तो पहले मसाले से टिंडे को अच्छे से कवर कर लेते हैं। पानी वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ढक के इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है। इस टाइम आप ध्यान रखिएगा कढ़ाई का तला आपका हल्का नहीं होना चाहिए, वरना मसाला जल जाएगा। मोटे तले की इसलिए कढ़ाई लीजिएगा या नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाइएगा। और यहाँ हमारा आटा भी लग चुका है, तो आटे को भी अभी साइड में रखते हैं।
तो जितनी देर में हमारे टिंडे पकते हैं, फर्स्ट क्लास तैयार होते हैं, उतनी देर में एक खीरे को कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ खीरे को मैंने छीला नहीं है, बिना छिले बनाइएगा, बहुत गजब का आपको स्वाद मिलेगा। दही मट्ठा किसी में भी डाल लीजिएगा। इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक, हींग, जीरे का पाउडर और हरा धनिया डाला है। इसे अच्छे से मथ लेते हैं। यदि आप चाहो तो सरसों के तेल में हींग, जीरा, मिर्ची डाल के इसमें तड़का लगा सकते हैं, लेकिन आज बस मैंने ये प्लेन रायता बनाया है, अपने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ टिंडे भी बहुत बढ़िया से पक चुके हैं। ऊपर से डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस को ऑफ कर देते हैं। बहुत ही गजब की ये प्याज और टिंडे की सब्जी बनती है। इस तरीके से आप खाली प्याज की सब्जी भी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मैंने यहाँ टिंडे के साथ प्याज डाली है। प्याज इसलिए डाली है, कभी कोई फैल जाए कि आज टिंडा बना है, हमें खाना नहीं खाना है, तो इमरजेंसी के लिए मैंने 2 से 3 प्याज इसलिए डाली है। वैसे ऐसा होता नहीं है। जब ये टिंडे बनते हैं सब बहुत प्यार से खाते हैं, खुश होके खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोगों को सोच के चलना पड़ता है कि खाने के टाइम सब खुश होके खाएं, कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए प्याज भी मैंने साथ में ही डाल दी है। यदि आपको लगे कि मैं टिंडा बनाऊंगी, परिवार में कोई खाए या ना खाए, तो आप मेरी तरह उसमें प्याज डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब टिंडे भी खुश होके खाएंगे और प्याज भी खुश होकर खाएंगे। तो चलिए यहाँ बिल्कुल फूली फूली स्वादिष्ट रोटियां बना लेते हैं। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये भी कमेंट्स कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज टिंडे की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए अब थाली लगा लेते हैं। तो यहाँ गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। पहले मैं भी लौकी, टिंडा ये सब चीज़ नहीं खाती थी, लेकिन सही बताऊं जब से भरवा टिंडे मैंने खाए हैं, इतने गजब के लगते हैं कि इसके सामने यदि पनीर की सब्जी भी हो तो भी मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। और ये रायता आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिना छिला खीरे को कस के और इस तरीके से बनाइएगा, और बिल्कुल नरम चपाती। तो बस थाली में मैंने आज इतना ही बनाया है, क्योंकि रात में इस थाली की वीडियो शूट कर रही हूँ, दाल चावल वगैरह, इसलिए रात में मैं ना बनाती हूँ ना खाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही गजब के ये टिंडे की सब्जी है। इसे मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हैं और मसाला अंदर तक भरा हुआ है। बहुत ही गजब के हैं। मेरे कहने से इसे कल ही ट्राई कीजिएगा और सबको बना के खिलाइएगा। और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक बहुत ही अलग हट के रेसिपी के साथ। थैंक यू।